के बाद बिहार विधानसभा चुनाव की बिहार में मतगणना से पहले विवाद उठा है। देर रात रोहतास में कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। खाली ट्रक के स्ट्रांग रूम परिसर में आने पर हंगामा किया है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर सवाल उठाए। दरअसल स्ट्रांग रूम के पास खाली ट्रक यहां पर पहुंचा था और इसी को लेकर ये लोग यहां पर नाराज हो गए जो लगातार वहां पर मौजूद थे। और इसको लेकर फिर जो आरजेडी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे उन्होंने यहां पर धरना दिया और ये अब सवाल उठा रहे हैं प्रशासन पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोमू हमारे साथ हैं। सोमू, जरा बताइए कि खाली ट्रक वहां पर क्यों पहुंचा था और इसके बाद अब क्या हो रहा है वहां? सोमू, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, सोमू से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। तो ये आप देखिए स्ट्रांग रूम परिसर में इस खाली ट्रक की मौजूदगी को लेकर जो लोग वहां पर मौजूद थे आरजेडी के कार्यकर्ता वो नाराज हो गए और इस प्रशासन पर सवाल उन्होंने यहां पर खड़े किए हैं। बिहार में मतगणना होनी है और उससे पहले ये एक नया विवाद यहां पर देखने को मिला है। कल मतगणना होनी है और उससे पहले ये विवाद जिसमें आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। सोमू हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सोमू, क्या ये पूरा विवाद था? क्यों ये खाली ट्रक वहां पर मौजूद था? क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, प्रशासन की तरफ से ये बताया गया है कि कुछ ऐसे सामान थे जो खासतौर पर इस परिसर के थे और उनको बाहर ले आने की अनुमति से वो ट्रक अंदर आया था। लेकिन जैसे ही वो ट्रक अंदर गया और आरजेडी के कार्यकर्ताओं को इस बात की खबर मिली, उन्होंने हंगामा किया। यहां तक कि उनका आरोप था कि इस ट्रक में कुछ ईवीएम हो सकते हैं और जिसकी फेरबदल की जा सकती है। और इसके बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हो गए, हंगामा होने लगा। बाद में प्रशासन ने समझाइश की भी कोशिश की, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। उनका यह कहना था कि ये ट्रक अगर अंदर गया है तो जब तक हम इसकी पूरी जांच नहीं करते हैं तब तक ये ट्रक ना तो अंदर से कहीं और जा सकता है और ना ही बाहर आ सकता है। काफी देर तक हंगामा चलता रहा और बाद में जब ट्रक को खोला गया तो वो ट्रक पूरी तरह से खाली था और फिर इस विवाद को कहीं जाकर के ये विवाद थम पाया। बिल्कुल सोमू, आप रहेगा हमारे साथ। तो देखिए, विवाद यहां पर खाली ट्रक को लेकर खड़ा हो गया था और जो आरजेडी के कार्यकर्ता थे वो इस बात से नाराज थे कि ट्रक यहां पर आखिर क्या कर रहा है। उधर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताएं। एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल इस चुनाव को लेकर क्या कह रहा है? एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को बहुमत मिल सकता है। 121 से 141 सीटें मिलने का अनुमान एनडीए को लगाया गया है। महागठबंधन को 98 से 118 सीट मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की जनसुराज को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान है। बिहार चुनाव विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए ही नाक की लड़ाई बन गया है। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में एनडीए दोबारा सत्ता की कुर्सी पर बैठेगी। बुधवार को एक्सिस माई इंडिया ने अपना एग्जिट पोल जारी किया जिसमें एनडीए को 43% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं महागठबंधन को 41% और प्रशांत किशोर की जेएसपी को 4% और अन्य के खाते में 12% वोट मिले हैं। वहीं अगर ग्रामीण और शहरी वोटर्स की बात करें तो एनडीए के खाते में 43% ग्रामीण वोट और 44% शहरी वोट आए हैं, जबकि महागठबंधन को 41% ग्रामीण और 42% शहरी वोट मिले हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों में ये भी अनुमान लगाया गया है कि एनडीए को 41% पुरुषों और 45% महिलाओं ने वोट किया है। वहीं आंकड़ों का अनुमान है कि महागठबंधन को 42% पुरुषों और 40% महिलाओं का वोट मिला है। तो देखा आपने यहाँ पर एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो भी इस ओर इशारा कर रहा है कि एनडीए को यहाँ पर ज्यादा सीटें आती हुई दिख रही हैं और इसको लेकर अब जो बाकी एग्जिट पोल आए थे वैसा ही कुछ जो अनुमान है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। अब वोटों की गिनती होनी है जिसमें चीजें स्पष्ट यहाँ पर हो जाएंगी कि आखिर बिहार की जनता ने किसको यहाँ पर चुना है। सोमू हमारे साथ हैं। सोमू, जरा बताइए कि एग्जिट पोल और क्या विश्लेषण यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है? कौन सबसे फेवरेट नेता वहां पर है? किसको कितनी सीटें मिल रही हैं? कोई किंग मेकर की भूमिका में यहां पर दिखेगा या बहुमत मिल जाएगा? देखिए, सारे एग्जिट पोल्स जो हमने देखे हैं उनसे कम एक चीज तो साफ है कि ये बाइपोलर इलेक्शन है। दो खेमों के बीच की लड़ाई है जिस बात की खूब चर्चा थी और ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में एक फैक्टर साबित हो सकते हैं।
फिलहाल जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे अहम बात यह है कि तेजस्वी यादव भले ही मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पसंदीदा नेता के तौर पर उभरे हैं, लेकिन उनका जो गठबंधन है वो बहुमत से दूर फिलहाल दिखाई दे रहा है। और 4 से 5% का जो गैप महिला वोटर्स का है, जो करीब करीब अगर कुल वोटर्स की संख्या में हम बात करें तो 2.4% के आसपास आता है। यही अंतर महागठबंधन और एनडीए के वोट शेयर में है। और जिस बात की चर्चा शुरू से की जा रही थी कि महिला वोटर इस चुनाव में काफी अहम होंगी और उन्होंने जो लीड दिलाई है वही लीड महागठबंधन को मिली है। हालांकि पुरुषों में जरूर महागठबंधन ज्यादा लोकप्रिय है। और इसलिए एक और अहम बात यह है कि कुछ सोशल ब्लॉक जो है इस चुनाव में टूटे हैं, यानी कि एनडीए को उसका नुकसान हुआ है। हम देख पा रहे हैं अलग अलग सर्वे के जो आंकड़े आए हैं उसमें अति पिछड़ा वोट बैंक में थोड़ी सी सेंधमारी करने में महागठबंधन कामयाब हुआ है और यही उसके लिए सबसे अच्छी खबर है। वहीं अगर हम अनुसूचित जाति के वोटर्स की बात करें तो उसमें जो अलग अलग सर्वे आए हैं उसमें ये बताते हैं कि पासी जाति जो बिहार में है उसने अभी अपना जो परंपरागत रूप से वो जदयू या फिर एनडीए को वोट करते रहे थे, उसमें से एक हिस्सा अब महागठबंधन के साथ जुड़ा है। तो ये सारे कई फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, खासतौर पे महिला वोटर। और प्रशांत किशोर की जितनी चर्चा थी ग्राउंड पे उसका अच्छा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल ही पता चल पाएगा कि आखिरकार जो एग्जैक्ट नतीजे सामने आएंगे वो क्या कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, दशकों बाद बिहार में किसी बूथ पर दोबारा मतदान नहीं हुआ है, किसी बूथ पर दोबारा मतदान की सिफारिश नहीं हुई है। ये जानकारी इलेक्शन कमीशन ने दी है। 2 चरणों में 90,740 पोलिंग बूथों पर वोट डाले गए थे। तो बिहार में जो इस बार का मतदान रहा वो काफी शांतिपूर्ण था। बहुत जबरदस्त वोटिंग इस बार देखने को मिली थी और चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि कोई भी पोलिंग बूथ ऐसा नहीं था जहां पर दोबारा मतदान की सिफारिश की गई हो। बिहार में इस बार रिकॉर्ड 67.13% मतदान हुआ है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में कुछ और भी चौंकाने वाले आंकड़े यहां पर सामने आए हैं, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। आंकड़ों में बीजेपी जेडीयू का प्रदर्शन भले ही अच्छा है, लेकिन आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है। एक्सिस माई इंडिया ने अपने एग्जिट पोल में सीटों के अनुमान का जो आंकड़ा दिया है वो निश्चित ही सभी को हैरान करने वाला है। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 50 से 56, जेडीयू को 56 से 62 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि आरजेडी 67 से 76 के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। महागठबंधन के साथी कांग्रेस को 17 से 21 सीट मिल सकती है। एलजेपी रामविलास पासवान को 11 से 16 सीट मिलेगी। एआईएमआईएम 2 सीटें निकाल सकती है। इन्हीं आंकड़ों में एक्सिस माई इंडिया ने बिहार के अलग अलग इलाकों का आंकड़ा जारी किया है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक चंपारण की 21 सीटों में से एनडीए को 12 और महागठबंधन को 9 सीटें मिल सकती हैं, जबकि सीमांचल की 24 सीटों में से 8 एनडीए और 15 सीटें महागठबंधन को मिलती दिख रही हैं। कोसी के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की 31 सीटों में से एनडीए को 16 सीटें तो वहीं महागठबंधन को 15 सीटें मिल रही हैं।